कक्षा 8, विषय संस्कृतम, और संस्कृत में भी क्या है, संधि, और संधि में भी क्या है अपना चल रहा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कर रहे हैं, विसर्ग संधि के बारे में बात करें। आज विसर्ग संधि के हम अगला भेद उत्व विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। उत्व विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे कि उत्व विसर्ग संधि क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उत्व विसर्ग संधि के बारे में बात करने से पहले लिख देता हूँ कि पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में विसर्ग आए और विसर्ग से पहले अ का उच्चारण आए तथा विसर्ग के बाद भी अ आए तो विसर्ग को उ हो जाता है और आगे आने वाले अ को अवग्रह, इसको कहते हैं अवग्रह के रूप में लिखते हैं। पहली बात ये समझ लें कि अवग्रह किसे कहते हैं, अवग्रह है क्या। तो जैसे ये अ आता है, इस अ को एस की आकृति में लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, अवग्रह। ठीक है, अ को एस की आकृति में, इंग्लिश की एस की आकृति में लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, अवग्रह कहलाता है। अ को एस की आकृति में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अवग्रह कहलाता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि पहले पद के अंत में कोई भी वर्ण हो, जैसे क के अंदर अ का उच्चारण आ रहा है, इसके बाद में विसर्ग आए और प्लस करके अ आए, तो ऐसे परिस्थिति में इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। प्लस करके इसके आगे जो अ है ये क्या हो जाएगा, अवग्रह के रूप में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, अवग्रह के रूप में बदल जाएगा, ऊ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऊ का गुण हो जाता है ओ, ऊ को क्या गुण हो जाता है, ओ, ऊ को गुण क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो ऊ को गुण ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा को, और इस अ को क्या हो जाएगा, अ को क्या हो गया, अवग्रह हो जाता है। ठीक है, इसमें आगे एक चीज़ और लिख दूँ मैं कि बाद में ऊ का गुण हो जाता है। क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, ऊ का क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई, कैसे हुआ, ये बात समझ में आ गई तो बाकी आप उदाहरण भी आपको मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कह प्लस अपिक, यहाँ दिया हुआ है कह प्लस अपिक, पहला पद दूसरा पद। पहले पद के अंत में देखिए विसर्ग आ रहा है, ठीक है, विसर्ग से पहले क में अ का उच्चारण आ रहा है, क में क्या आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, प्लस करके अ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में इस ऊ को पहले तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को ओ हो जाएगा और इस ऊ को ओ गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ओ गुण हो जाएगा। तो अब देखिए इसको यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क के आगे विसर्ग था, विसर्ग को ऊ बनाए, ऊ को हम ओ कर दिए। अब इस अ को क्या हो जाएगा, अवग्रह, क्या हो जाएगा, अवग्रह। ऐसे परिस्थिति में अवग्रह ऐसे लिख देंगे। और पी, तो ये क्या बन गया, कॉपी। क्या बन गया, कॉपी। क्या बन गया, कॉपी। अब जैसे अगला है रामः प्लस अवदत्त। रामः प्लस अवदत्त, पहला पद दूसरा पद, यहाँ विसर्ग आ गया, प्लस करके अ आ गया, ठीक है। और इससे पहले भी, विसर्ग से पहले भी म में अ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। और उसके बाद इस ऊ को गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस अ को क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। इस अ को क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। तो क्या बनेगा, रामु अवदत्त। क्या बनेगा, रामु अवदत्त। क्या बन जाएगा, रामु अवदत्त। अगला है रामः अयम। क्या दिया हुआ है, रामः अयम, पहला पद दूसरा पद, यहाँ विसर्ग आ गया, प्लस करके अ आ गया। और इस विसर्ग से पहले म में भी क्या है, अ है। तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। उसके बाद इस विसर्ग को गुण हो जाता है, तो गुण हो जाएगा। इस अ को क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, रामु अयम। क्या बनेगा, रामु अयम। इस प्रकार से यदि आप उत्तु विसर्ग संधि को समझें तो बहुत ही सरल है, समझ के करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।